इस वीडियो में हम लोग इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2026 के लिए जो एनुअल एग्जाम है उसके पॉलिटिकल साइंस के बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का आंसर की देखेंगे। ठीक है, जिसमें केवल सब्जेक्टिव का आंसर की हम लोग देखेंगे। इसके पहले वाला वीडियो में हम 1 से 16 तक 15 तक क्वेश्चन करवा चुके हैं। ठीक है, इन सभी प्रश्नों का आंसर हम करवा चुके हैं। ठीक है, 15 तक। तो 16 से आगे के प्रश्नों का इस वीडियो में हम लोग आंसर देखेंगे। 16 नंबर क्वेश्चन में है कि अन्य पिछड़ा वर्ग से आप क्या अन्य पिछड़ा वर्ग से क्या तात्पर्य है, इसका आंसर हम लोग इसी वीडियो में देखेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन में है असम समझौता क्या है, और 18 नंबर क्वेश्चन में क्षेत्रीय सहयोग से आप क्या समझते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन में है एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है। ठीक है, हम लोग देखेंगे। 20 नंबर क्वेश्चन में है कि दक्षेस क्या है, और 21 नंबर क्वेश्चन में पंचशील के सूत्रों की चर्चा करें। 22 नंबर क्वेश्चन में राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या है, और 23 नंबर क्वेश्चन में जीवन का अधिकार से आप क्या समझते हैं। फिर 24 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि पर्यावरण संरक्षण क्या है, और 25 नंबर क्वेश्चन में यूएन वीमेन क्या है। 26 नंबर क्वेश्चन में क्योटो प्रोटोकॉल का क्या महत्व है, और 27 नंबर क्वेश्चन में ग्लोबल कॉमन्स क्या है। और फिर यहाँ 28 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि लोक कल्याणकारी राज्य क्या है। 29 नंबर क्वेश्चन में क्षेत्रीय दल किसे कहते हैं, और 30 नंबर क्वेश्चन में शून्यकाल क्या है। ठीक है, तो चलिए इसमें 16 नंबर से हम लोग आंसर देखेंगे। ये सभी प्रश्नों को हम लोग कर चुके हैं इसके अगले वाला वीडियो में। तो 16 नंबर क्वेश्चन से आंसर देखेंगे। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी से क्या तात्पर्य है। तो इसका आंसर हम लोग लिखेंगे कि वे सामाजिक वर्ग जो शैक्षणिक व सामाजिक रूप से पिछड़े होते हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग कहलाता है। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन है 17 नंबर में असम समझौता क्या है। तो इसका उत्तर लिखेंगे कि 1985 में केंद्र सरकार और असम आंदोलनकारियों के बीच में एक समझौता हुआ, इसे ही असम समझौता के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यानी 1985 में केंद्र सरकार और असम आंदोलनकारियों के बीच में एक प्रकार का जो समझौता हुआ, उस समझौता को ही असम समझौता के नाम से जाना जाता है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 18 नंबर क्वेश्चन में है कि क्षेत्रीय सहयोग से आप क्या समझते हैं। तो इसका उत्तर लिखेंगे कि पड़ोसी देशों द्वारा आपसी विकास के लिए किया गया सहयोग क्षेत्रीय सहयोग होता है। ठीक है, कोई भी पड़ोसी देश हो, अगर उसके द्वारा आपसी विकास के लिए जो सहयोग किया जाता है उसे ही क्षेत्रीय सहयोग कहा जाता है। आगे बोला 19 नंबर क्वेश्चन में है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है। तो इसका उत्तर लिखेंगे कि यह एक अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन है। जो एमनेस्टी इंटरनेशनल है वो अंतर्राष्ट्रीय यानी इंटरनेशनल लेवल का एक मानवीय अधिकार संगठन है। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 20 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है दक्षेस यानी सार्क क्या है। तो इसका उत्तर लिखेंगे कि दक्षेस यानी साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कारपोरेशन दक्षिण एशियाई देशों का एक क्षेत्रीय संगठन है। दक्षेस क्या है, तो ये दक्षिण एशियाई देशों का एक क्षेत्रीय संगठन है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 21 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि पंचशील के सूत्रों की चर्चा करें। तो इसका उत्तर लिखेंगे पंचशील के 5 सिद्धांत हैं। ठीक है, पहला नंबर पॉइंट में लिखेंगे एक दूसरे की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान, और दूसरा नंबर क्वेश्चन में है पारस्परिक अनाक्रमण। तीसरा नंबर पॉइंट में लिखेंगे आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना, और चौथा नंबर पॉइंट में लिखेंगे समानता और पारस्परिक लाभ, और पांचवा में लिखेंगे शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। फिर 22 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है राज्य की नीति के निर्देशक तत्व क्या हैं। तो इसका उत्तर लिखेंगे कि संविधान में दिए गए वे सिद्धांत जो राज्य को कल्याणकारी नीति अपनाने का मार्गदर्शन करते हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहलाते हैं। यानी संविधान में जो दिए गए सिद्धांत हैं जो किसी भी राज्य को कल्याणकारी नीति अपनाने का मार्गदर्शन जो करते हैं, उन्हें ही राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहा जाता है। 23 नंबर क्वेश्चन में है कि जीवन का अधिकार से आप क्या समझते हैं। तो इसका उत्तर लिखेंगे कि संविधान के द्वारा प्रदत्त वह अधिकार, यानी संविधान के द्वारा वह अधिकार जिससे व्यक्ति को गरिमापूर्ण जीवन जीने की स्वतंत्रता मिलती है, इसे ही जीवन का अधिकार कहा जाता है। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 24 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है पर्यावरण संरक्षण क्या है। तो इसका उत्तर लिखेंगे कि प्राकृतिक संसाधनों और पर्यावरण को प्रदूषण से बचाने की प्रक्रिया को ही पर्यावरण संरक्षण कहा जाता है। यानी प्राकृतिक संसाधन जो है और पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाने की जो प्रक्रिया होती है उसे पर्यावरण संरक्षण कहा जाता है।
25 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे, इसमें दिया हुआ है कि यूएन वीमेन क्या है। तो इसका उत्तर लिखेंगे कि संयुक्त राष्ट्र संघ की वह संस्था जो महिलाओं के अधिकार और सशक्तिकरण के लिए कार्य करती है, यूएन वीमेन कहलाता है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र की एक ऐसी संस्था है जिसमें महिलाओं का अधिकार और उन्हें सशक्तिकरण बनाने के लिए जो कार्य किया जाता है उन्हें ही यूएन वीमेन कहा जाता है। 26 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे, इसमें दिया हुआ है कि कीटो प्रोटोकॉल का क्या महत्व है। तो इसका उत्तर लिखेंगे कि यह ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 में दिया हुआ है ग्लोबल कॉमन्स क्या है। तो इसका उत्तर लिखेंगे कि वे संसाधन जो किसी एक देश के नहीं बल्कि पूरे विश्व के हैं, जैसे कि महासागर, वायुमंडल, ग्लोबल कॉमन्स कहलाते हैं। ठीक है, कोई भी ऐसा संसाधन हो जो पूरे विश्व के हो, ठीक है, किसी एक देश का ना हो, पूरे विश्व का अधिकार अगर उस संसाधन पर है तो उसे ग्लोबल कॉमन्स कहेंगे। और जैसे में महासागर, जैसे महासागर पूरे विश्व का अधिकार पूरे महासागर पर होता है। ठीक है, और वायुमंडल ये सभी देशों के लिए काम में आता है, किसी एक देश का इस पर अधिकार नहीं है, तो ये सब ग्लोबल कॉमन्स के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 28 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि लोक कल्याणकारी राज्य क्या है। तो इसका उत्तर लिखेंगे कि वह राज्य जो नागरिकों को सामाजिक आर्थिक कल्याण के लिए कार्य करता है, लोक कल्याणकारी राज्य कहलाता है। फिर आगे वाला क्वेश्चन में दिया हुआ है 29 नंबर क्वेश्चन में, क्षेत्रीय दल किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर लिखेंगे कि वे राजनीतिक दल जो किसी विशेष क्षेत्र या राज्य तक सीमित होते हैं, क्षेत्रीय दल कहलाते हैं। ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन में दिया हुआ है 30 नंबर क्वेश्चन में शून्यकाल क्या है। तो इसका उत्तर लिखेंगे कि संसद में प्रश्नकाल के बाद का समय जब सदस्य बिना सूचना के प्रश्न उठा सकते हैं, इसे ही शून्यकाल कहा जाता है। ठीक है, तो इसके बाद वाला वीडियो में हम इसका दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन अपलोड कर देंगे। तो चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कीजिए।